दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 7 देश ही ऐसे हैं जो महाविनाशकारी न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने की क्षमता रखते हैं। आज हम भारत और पाकिस्तान की डिफेंस पावर पर चर्चा करेंगे और तुलना करेंगे कौन कितना ताकतवर है, जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन किस देश पर किस फील्ड में भारी है। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में और बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करें तो इस समय पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन 23 करोड़ के आसपास है, जिसके चलते कम क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाता है। वहीं भारत की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है। हालांकि लॉकडाउन में हुई मौतों के कारण यह आंकड़ा थोड़ा कम था। खैर, फिर भी भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पाकिस्तान का साल 2022-23 का कुल बजट है 9,502 अरब रुपए। वहीं भारत का 2022-23 का कुल बजट है 34.8 लाख करोड़ रुपए। वहीं कुल जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान की कुल जीडीपी है 292 US बिलियन डॉलर, तो वहीं भारत की जीडीपी है 3.05 ट्रिलियन डॉलर। अब डिफेंस बजट की बात करें तो इस बार पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में 1,530 अरब रुपए का बजट रखा है। वही साल 2022-23 के लिए भारत का डिफेंस बजट 65.8 बिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है। इस बार साल 2022 के बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय को इंडियन डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा विस्तृत और मजबूत करने के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष के रक्षा बजट से 10% अधिक है और हाल के वर्षों में यह रक्षा बजट में सबसे बड़ी वृद्धि है। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। दोस्तों, पाकिस्तान के पास 165 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्टिव हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास अभी 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्टिव है। खैर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। भले ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स में भारत थोड़ा सा पीछे है, पर आपको बता दें कि भारत जल, थल और वायु तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक करने में पूरी तरह सक्षम है और यह क्षमता दुनिया में भारत के अलावा सिर्फ 5 देशों के पास ही है, जिसमें US, चाइना, रशिया, फ्रांस और इजराइल जैसे देश शामिल है। इसके बाद एक्टिव मिलिट्री फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास हाल ही में 6.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जिसमें 42,000 मिलिट्री पाकिस्तान नेवी में, 70,000 एयर फोर्स में और 5.6 से अधिक पाकिस्तानी आर्मी में एक्टिव है। वही भारत के पास 14.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद है भाइयों, जिसमें 67,000 नेवी में, 1.5 लाख एयर डिफेंस में और 12.3 लाख से अधिक इंडियन आर्मी में एक्टिव है। यानी पाकिस्तान सपने में भी भारत से पंगा लेने की नहीं सोच सकता। खैर, वो बात अलग है कि चीन के दम पर पाकिस्तान इतना उछलता फिरता है। चलिए अब जमीनी हकीकत के दमखम की भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान कितने पानी में है। अब इसमें हम दोनों देश के वेपन्स यानी घातक हथियारों की तुलना करेंगे। पाकिस्तान में मेन बैटल टैंक्स की संख्या 2800 के करीब है। इसमें अधिकतर मेड इन चाइना टैंक शामिल है। वहीं भारत के पास 4,750 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। अब हथियारों से लैस IFB और APC यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्म्ड पर्सनल करियर की बात करें तो पाकिस्तान के पास इनकी कुल संख्या 9500 है। इसमें अधिकतर अमेरिकन, पाकिस्तानी और इटालियन M113 की 3000 से भी ज्यादा यूनिट शामिल है। इसके अलावा बेल्जियम, रशियन, स्लोवाकियन और सऊदी अरेबियन का अल्फाद आदि शामिल है। वही इंडियन मिलिट्री में 2500 से भी ज्यादा IFB और हजारों APC शामिल है। चलिए अब बात रॉकेट प्रोजेक्ट्स की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास चाइनीज और पुराने सोवियत समय की सभी मिलाकर 550 से भी ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं इंडियन मिलिट्री में 1300 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। लेकिन रॉकेट प्रोजेक्ट्स के मामले में भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले कम रॉकेट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अत्याधुनिक मिसाइल्स और लॉन्चर के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब आर्टिलरी की बात करें तो पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 699 यूनिट है। इनमें से अमेरिकन M109 की कई यूनिट स्टोरेज में है। वहीं भारत के पास कोरिया के 9 थंडर की 100 यूनिट एक्टिव है और 150 यूनिट भारत और लेने वाला है। जहां पाकिस्तान के पास 1600 से भी ज्यादा टॉर्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं, तो वहीं भारत के पास 3300 से भी ज्यादा टॉर्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं, जिसका उपयोग ऊंचाई पर और लंबी दूरी तक गोला
बारूद वॉर करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि इसी दमदार आर्टिलरी गन्स की मदद से भारत ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और आज भारत के पास इनकी संख्या हजारों में है, वो भी पहले से कहीं ज्यादा दमदार और एडवांस फीचर के साथ। अब बात करते हैं हवाई हमलों के ताकत की। पाकिस्तान के एयर डिफेंस में इस वक्त चाइनीज HQ-16 और HQ-7 शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। वहीं भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें इंडियन इजराइल मेड बराक 8, आकाश, स्पाइडर, QRSAM जैसे और भी कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। वही एयरक्राफ्ट की बात करें तो पाकिस्तान के एयरफोर्स में 1360 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें फाइटर, अटैकर, ट्रांसपोर्ट, जासूसी और स्पेशल मिशन के लिए सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट शामिल है। पाकिस्तान के पास फ्रेंच मिराज 5 वार एयरक्राफ्ट भी है, जो कि एक लड़ाकू विमान है, लेकिन वह अब रिटायर हो चला है और अब इस विमान के अपग्रेड भी नहीं बनाए जाते, जिसके चलते इस विमान के अपग्रेड एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान को नहीं मिलने वाले। इसके अलावा पाकिस्तान जल्दी ही चीन और तुर्की की मदद से नए फाइटर एयरक्राफ्ट अपने जंगी बेड़े में शामिल करने की योजना बना रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत में कुल 2100 से भी ज्यादा सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन समय के साथ भारत में भी कई वॉर अटैक एयरक्राफ्ट पुराने हो चले हैं, जिन्हें अभी अपग्रेड करने की जरूरत है। वहीं अब समुद्री जंगी बेड़े की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक भी समुद्री एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, लेकिन भारतीय नेवी के पास इस वक्त 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिनका नाम है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। आपको बता दें कि 2030 तक भारत के पास एक और एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसका नाम है INS विशाल। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर तो मौजूद नहीं है, पर यूके में टैरिक क्लास के 2 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। वहीं भारत के पास 10 बड़ी डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। अगर सिर्फ फ्रिगेट की ही बात करें तो पाकिस्तानी नेवी में इस वक्त 7 फ्रिगेट मौजूद हैं। इसके अलावा 3 कॉर्वेट्स और 9 सबमरीन्स भी मौजूद हैं। वही नेवी में कुल मिलाकर इस वक्त 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 23 कॉर्वेट्स, 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 15 कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन्स, 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, 10 लार्ज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 5 फ्लीट टैंकर्स और कई तरह के एक्सिलरी वेसल्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत और पाकिस्तान की डिफेंस ताकतें। अब इन आंकड़ों से आप खुद समझ सकते हैं कि भारत डिफेंस ताकत में पाकिस्तान से कितना ज्यादा आगे है और कितना ज्यादा विशाल भी। लेकिन भविष्य में अगर पाकिस्तान चाइना की मदद से भारत पर अटैक करता है तो भी क्या वो भारत से जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी से भरी एक और रोचक वीडियो के साथ।